हर साल 2.5 से 3 लाख स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें से 1 लाख से ज़्यादा का फॉर्म सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उनके फॉर्म में गलतियां होती हैं। तो अगर आप भी 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसकी हर एक डिटेल, ताकि आप बिना किसी दिक्कत के अपने ड्रीम कॉलेज में एंट्री ले सकें। वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसेस पहले के मुकाबले अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब ये प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1 है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद है सब्जेक्ट मैपिंग एंड कॉलेज प्रेफरेंस, और लास्ट है सीट अलॉटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीयू में एडमिशन अब पूरी तरीके से CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर पर ही होगा। जब आप अपना CUET का फॉर्म भरें तो इस बात का ध्यान दें कि आप डीयू को सिलेक्ट करना ना भूलें। CUET के एग्जाम के बाद डीयू अपना CSAS पोर्टल खोलेगा। CSAS यानी कि कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल एडमिशन पोर्टल है। यहाँ पर आपको अपनी कॉलेज प्रेफरेंस डालनी होगी और एक नॉन रिफंडेबल फीस भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद CUET की कट ऑफ लिस्ट आती है, और अगर आपका स्कोर कट ऑफ और कोर्स के क्राइटेरिया से मैच करता है तो आप CSAS पोर्टल के जरिए एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ये तो हो गई बेसिक डिटेल, लेकिन इस साल कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको हर एक चीज बताने वाले हैं। कुछ साल पहले तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन 12th की परसेंटेज के बेसिस में होता था, लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से CUET के स्कोर पर डिपेंडेंट होगा। इसका वेटेज 100% है। वैसे इस साल CUET में भी कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा चेंज तो ये हुआ है कि अब आप अपने पसंद के किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, इवन आपने वो 12th में पढ़ा हो या फिर ना पढ़ा हो। लेकिन अगर आप 2025 में DU में अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आपको वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि CUET की एलिजिबिलिटी के साथ साथ आपको DU का क्राइटेरिया भी चेक करना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन DU की कोर्स एलिजिबिलिटी से मैच नहीं करेगा तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट होगा। CUET UG के न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग अब CUET का एग्जाम पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, और इस एग्जाम के 3 सेक्शन होंगे, जो कि है लैंग्वेज, सब्जेक्ट डोमेन और GAT। CUET के अंदर अब हर एग्जाम की ड्यूरेशन 60 मिनट कर दी गई है, और टोटल स्कोर 250 मार्क्स का। हर सही आंसर में आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और हर गलत जवाब में आपका 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, जब आप CUET का फॉर्म फिल कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप DU को सिलेक्ट करना ना भूलें। एग्जाम के कुछ दिन बाद DU अपना कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम यानी कि CSAS पोर्टल को ओपन करेगा। अब इस पोर्टल में आपको रजिस्टर कैसे करना है और किन इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है, उसको भी देख लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहला स्टेप है CSAS पोर्टल में रजिस्टर करना। जैसे ही ये पोर्टल ओपन होगा आपको तुरंत इसमें रजिस्टर करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट है जिनकी स्कैन कॉपी आपको अपने साथ रख लेनी है। CSAS पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए आपको अपने CUET की लॉगिन डिटेल्स चाहिए होंगी। इस पोर्टल में आपको अपनी बेसिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल, और अगर आप स्पोर्ट्स या फिर ECA कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी भी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी होगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपलोड करने होंगे अपने 10th एंड 12th की मार्कशीट, CUET का स्कोर कार्ड जैसे ही वो अवेलेबल हो, माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर डालना होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि फॉर्म भरते समय आपको हर एक एंट्री को सही से भरना है और उसको रीचेक भी करना है, क्योंकि आपका एडमिशन का पूरा प्रोसेस इन्हीं डिटेल्स में डिपेंडेंट होगा। तो मेक श्योर कि आप जल्दबाजी में अपना फॉर्म ना भरें। DU CSAS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट स्टेप आता है वो है प्रोग्राम और कॉलेज प्रेफरेंस को सही तरीके से सेलेक्ट करना। आप अपने डिजायर्ड कॉलेज और कोर्स को चुनने से पहले ये डिसाइड कर लें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या क्या है। मान लीजिए कि आप जर्नलिज्म में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन गलती से आपने किसी दूसरे कोर्स को इससे ऊपर रख दिया, और अगर वो सीट अलॉट हो गई तो इसके बाद इसको चेंज करना बहुत मुश्किल होगा। तो ध्यान से सोच समझ के टाइम लेके अपनी प्रेफरेंस का ऑर्डर तय करें, और हाँ, कोर्स सेलेक्ट करते टाइम उस कोर्स की एलिजिबिलिटी भी अच्छे से चेक कर लें। अच्छी बात यह है कि आप यहाँ पर एक से ज्यादा कोर्स और कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेफरेंस सेलेक्ट करने की विंडो खत्म होने के बाद DU आपके लिए सिमुलेटेड रैंक रिलीज करेगा। आप इससे अपने कोर्स वाइज रैंक देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके डिजायर्ड कोर्स और कॉलेज में एडमिशन के चांसेस कितने हैं। इस रैंक की हेल्प से आप अपने प्रेफरेंस को और बेटर वे में एडजस्ट कर सकते हैं, और CUET के रिजल्ट आने के बाद खुलेगा सीट अलॉटमेंट का विंडो। CUET का स्कोर और आपकी कोर्स एंड कॉलेज की प्रेफरेंस के बेसिस में एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है।
इसमें CUET का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ होता है ताकि आपका मेरिट स्कोर कैलकुलेट हो सके फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कोर्स और कॉलेज अलॉट हुआ है। अगर आप उस अलॉटेड कॉलेज से सेटिस्फाइड हैं तो आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप बेटर ऑप्शन चाहते हैं तो आप अपग्रेड के ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि ये सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट को प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट, कैटेगरी, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट या फिर बाकी एलोकेटेड रूल्स, पॉलिसीज और क्राइटेरिया के बेसिस में मिलेगा। एलोकेशन रिजल्ट आने के बाद आपको पोर्टल में लॉगिन करना है और अपनी एलोकेटेड सीट को चेक करके उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको मल्टीपल सीट्स मिलती हैं तो आपको किसी एक सीट को सिलेक्ट करके उसको लॉक करना है। याद रखें कि ये सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस भी मल्टीपल राउंड्स में होगा। मेरिट लिस्ट के अनाउंसमेंट से पहले यूनिवर्सिटी अपग्रेड का विंडो भी ओपन करेगी। अगर कोई भी कैंडिडेट अपग्रेड के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि वो हायर प्रेफरेंस के कोर्स एंड कॉलेज के कॉम्बिनेशन को अगले राउंड में कंसिडर करना चाहता है। ध्यान दें कि अगर आपको नई प्रेफरेंस अलॉट होती है तो आपकी जो करेंट सीट है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। इसके साथ ही कैंडिडेट प्रोग्राम और कॉलेज कॉम्बिनेशन को फिर से रीऑर्डर कर सकता है नेक्स्ट अलॉटमेंट के राउंड में। लेकिन अगर आप प्रोविजनली अलॉटेड सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर कंसर्न कॉलेज आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा और इसके साथ ही आपकी डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई करेगा। जब सीट फाइनल हो जाती है तब बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आता है आपका 10-12 का मार्कशीट, CUET का स्कोर कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ और कैटेगरी सर्टिफिकेट। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के साथ साथ कुछ मामलों में आपको कॉलेज विजिट करना पड़ सकता है। हालांकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही होने वाला है, फिर भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। इसके बाद आपको अपने कॉलेज की फीस पे करनी है और यहाँ पर आपका एडमिशन का प्रोसेस DU में पूरा होता है। 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अलग और इजी होने वाला है। इस बार की मेजर चेंजेस को एक बार समराइज कर लेते हैं। नंबर 1, CUET का स्कोर का वेटेज अब 100% होगा। 12 के मार्क्स सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए ही कंसिडर किए जाएंगे। नंबर 2 है कि इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स और स्किल बेस्ड प्रोग्राम की लिस्ट में कई नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं। नंबर 3, स्पॉट राउंड को और ज़्यादा फास्ट बनाया गया है ताकि हर सीट इजीली फिल आउट हो जाए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडमिशन के पोर्टल को काफ़ी ज़्यादा इजी टू यूज़ और फ्रेंडली बनाया गया है। लेकिन इन सब के साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आप कोर्स की एलिजिबिलिटी चेक करना बिल्कुल ना भूलें और हर ज़रूरी अपडेट पर अपनी नज़र बनाए रखें। तो ये था 2025 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का न्यू एडमिशन प्रोसेस। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछें। इसके साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।